यह भारत का वह कुंड है जहां भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्या करने के बाद अपने हाथों से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। यह कहानी है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी पतिव्रता रेणुका की। कहते हैं रेणुका नदी से कच्चे घड़े में हर दिन पानी लाती थी और उनके सतीत्व के बल से वह घड़ा टूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे जिसमें सबसे छोटे थे स्वयं भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम। एक दिन रेणुका ने नदी में कुछ गंधर्वों और स्वर्ग के संगीतकारों को जल क्रीड़ा करते देखा। उस अद्भुत नजारे को देखकर उनका मन एक पल के लिए मोह में पड़ गया। उसी पल उनके सतीत्व का बल टूटा और वह कच्चा घड़ा टूट गया। जब वह खाली हाथ आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपने योग बल से जान लिया कि रेणुका का मन भटक गया था। वह इस पर अत्यधिक क्रोधित हो गए और उसी क्रोध के साथ उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि अपनी मां का वध कर दो। लेकिन चारों बड़े भाइयों ने इस आदेश का पालन करने से मना कर दिया तो क्रोधित पिता ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम इसी क्षण पत्थर बन जाओ। उसी समय अपने तप करने के बाद परशुराम लौट रहे थे और उसी क्रोध से पिता जमदग्नि ने उन्हें भी वही आदेश दिया। भगवान परशुराम ने अपने पिता के आदेश को धर्म समझा और भारी मन से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनकी आज्ञा से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने अपने पुत्र से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने बिना समय गंवाए अपनी मां को जीवित करने, साथ ही पत्थर बने अपने भाइयों को पुनः वास्तविक रूप का वर मांग लिया। सब फिर से जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मात्र हत्या का पाप उस कुल्हाड़ी पर एक दाग की तरह चिपक गया और वो उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वह दर दर भटकते रहे, लेकिन कोई भी तीर्थ उस कुल्हाड़ी को छुड़ा नहीं सका। और अंत में परशुराम पहुंचे पूर्वी हिमालय की लोहित नदी के किनारे, और जैसे ही इस कुंड के जल को छुआ तो चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से छूट गई। यही पवित्र स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। आज भी हर साल मकर संक्रांति के दिन हजारों भक्त डुबकी लगाने आते हैं, क्योंकि यह कुंड उनके सारे पापों को धो डालता है। ठीक वैसे ही जैसे इसने भगवान परशुराम को पाप से मुक्त किया। भगवान परशुराम को दिल से मानने वाले सभी भक्त कमेंट में जय परशुराम जरूर लिखे। धन्यवाद।